व्यवस्था कहां से होगी? तो शंभू बाबा कहने लगे उनको सब व्यवस्था होगी, क्योंकि जो कोयली कछारगढ़ गुफा में गए होंगे वहां देखना इस गुफा के ऊपर एक झरोका बना हुआ है, एक द्वार बना हुआ है। उस द्वार से ही वो गोह बाहर निकल करके आई थी। उसी गुफा के माध्यम से उन बच्चों को भोजन पानी की व्यवस्था की जाती थी। अब इधर जब बच्चे वापस नहीं आए लौट करके, तो वह सारी कंकाली स्त्रियां, वह मात्र शक्तियां सब घबरा जाती हैं कि गए तो गए कहां और इनको कहां ढूंढे। बहुत पछताती हैं, इधर उधर ढूंढती हैं, घूमती हैं, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिलते। वह एक दूसरे से जाकर के पूछती है, बहना तुमने देखा है क्या, तुमने देखा है क्या? तो सब की सब बोल देती है, नहीं हम तो फलाने काम से गए हुए थे, हम उनके साथ थे, हमने नहीं देखा है। सब ऐसे ही कहती हैं। और जब अपने कानों से नहीं का शब्द कंकाली माता ने सुनी, तब अनेक तरह से बिलखती है, रोती है। और कंकाली माता यहां वहां दौड़ने लगी और धरती पर पछाड़ खा करके और माता कली कंकाली गिर जाती है। जब वह गिर जाती है तो उन कंकाली माताओं से कहती है, कौन? वह माता कली कंकाली क्या कहती है? कहां मोरे लाल, हे मैया हमें बता दो, कहां मोरे लाल बता दियो मैया, कहां मोरे लाल बता दियो मैया, कहां मोरे लाल बता दियो मैया। बता दियो मैया, बता दियो मैया, बता दियो मैया, बता दियो मैया। कहां मोरे लाल बता दियो मैया, कहां मोरे लाल बता दियो मैया, कहां मोरे लाल बता दियो मैया, कहां मोरे लाल। ये मैया कोई ने तो देखा होगा, किसी ने तो देखा होगा, मेरे लाल गए तो किधर गए, लेकिन कोई नहीं बताता है। तो वह पछाड़ खा करके और धरती में गिर जाती है। सभी माताएं आपस में आसपास खोजने लगती हैं और वह खोजने को जाती हैं और जाकर के आकर के और आश्रम में पूछती हैं, कहती हैं क्या कारण? जो पुत्र वापस लौट करके नहीं आए, क्या कारण है, क्यों नहीं आए? इसका पता तो करो, कहां गए? किसी हिंसक प्राणी ने उनको हिंसा तो नहीं पहुंचा दी? नाना प्रकार से एक दूसरे से बात करती हूँ। माता कली कंकाली के दुख को देखा नहीं जाता। वहां जाकर के फिर सभी फिर खोजने लगती हैं, खोजने को जाती हैं, लेकिन उनको फिर भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे सभी माताएं रोने लगती हैं, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि बच्चे गए तो गए कहां। जंगोदाई ने सोचा क्या करें, तो वह शंभू बाबा के पास पहुंची। बाबा हमारे वो बच्चे, हमारे गोठूल के, हमारे आश्रम के जो बच्चे थे वह नहीं मालूम कहां गए। तो शंभू बाबा वहां हंसने लगते हैं, बोले जंगो सुनो, तुम्हारे पुत्र इतने हठी हो गए थे, इतने उदंड हो गए थे, उन्हें सही राह पर लाने के लिए मैंने कोयली कछारगढ़ गुफा में उनको बंद कर दिया।
जब तक कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिल जाता जो उनको दीक्षा दे सके, तब तक वो उसी गुफा के अंदर बंद रहेंगे। इसी प्रकार से जंगोदाई को जब ये बात कही तो जंगोदाई को शांति मिली और कहने लगी, बाबा उस ज्ञानी पुरुष को हम सभी ढूंढेंगे लेकिन वो मिलेगा कहां? शंभू बाबा कहने लगे, ये तो मैं नहीं जानता। सभी शांत बैठेंगे। यहां किस लिए आए? मातृ शक्तियां किस लिए आई हैं यहां? चौंचो करने के लिए। घर में समय नहीं मिलता है, घर बैठ करके करो जो कुछ करना है, यहां दूसरों को डिस्टर्ब ना करो। इससे क्या होता है, हमारा मन कहीं भी जाइए, हमारा मन एकाग्र चित्त होना चाहिए। वो कहते ना, एक कहावत है कि बकरी अगर पानी पीती है तो अपने दोनों पैर सिर के बाहर रखती है, तो पानी पीती है। ये बहुत गहराई की बात है, इसे ध्यान में उतार लेना। और गाय अगर पानी पीती है तो अपने दो पैर जरूर रखेगी पानी में, लेकिन उसको वहीं से पी करके वापस हो जाती है। लेकिन उन्हीं के बीच में एक जानवर, भैंस जिसको बोलते हैं, वो पानी पीती है तो पीती है, लेकिन पता लगा कि पूरे कुंडा में चकडंड कर देती, न वो तुम्हारे काम को न हमारे काम को। मतलब कहने का कि कोई अगर यहाँ ध्यान लगा करके सुन रहा है तो उसको सुनने दो, उसको मचाओ मत। तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा है तो बिल्कुल मत बैठो, लेकिन दूसरों को सुनने दो। बोलिए फड़ा भेजता। अब जंगोदाई कहने लगी कि उसका पता तो हमको भी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर कह करके गया है कि मैं सत्य की खोज करने के लिए जा रहा हूं, कि मुझे सत्य प्राप्त कहां होगा। तो शंभू बाबा कहने लगे, ये बात तो उसने मुझसे भी कही थी, मुझे ध्यान में आया, क्योंकि वो जब जा रहा था, जाते जाते रास्ते में उसको थकान महसूस हुई, तो वो एक नदी किनारे एक ढूंढा पर सो गया था। और जब उस नदी में बाढ़ आ गई थी तो उस बाढ़ के बहाव में आकर के वो पानी में डूबने लगा था और डूब ही गया था। मैंने उसको बचाया था, यहाँ मैंने बचा करके। और जब उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे, तो उसने बताया था मैं सत्य की खोज करने के लिए जा रहा हूँ शंभू बाबा। जब तक मैं सत्य की खोज नहीं कर लूंगा तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। तो ये बात मुझसे कह करके गया है। तो उसने पूछा था, बाबा ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर कोई चिड़िया भी पंख ना मार सके, क्योंकि अगर ध्यान करना है, योग करना है, तो जब तक हम एकांत में नहीं बैठेंगे तब तक ध्यान नहीं होता है। अगर आप कोई चीज याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसका ध्यान करते हैं और बाजू से अगर कोई आवाज करता है तो हमारा ध्यान उधर नहीं लगता, मन नहीं लगता है, उसको हम याद भी नहीं कर पाते हैं, ना ही ध्यान से सुन पाते हैं। क्या होता है, दो जगह से अगर आवाज आती है तो हम दोनों बातों को नहीं समझ पाते कि उधर क्या कह दिए और इधर क्या कह दिए। तो इसलिए उसने एकांत स्थान पूछा था जहां पर चिड़िया भी पंख ना मारे, ऐसा स्थान बताओ। तो मैंने उसको कोयली कछारगढ़ बताया था। हो सकता है कि उसी क्षेत्र में वो है कुपार सत्य की खोज कर रहा होगा। तो शंभू बाबा ने जैसे ही बताया तो जंगोदाई कहने लगी, बाबा सबसे पहले तो मुझे गोठूल जाना पड़ेगा, आश्रम जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी कंकाली माताएं परेशान हैं, दुखी हैं, उनको बताना पड़ेगा ताकि उनको शांति मिल जाए। जंगोदाई गोठूल आती हूं, उनके आश्रम में आती हूं, रह करके और कहने लगी, चिंता मत करो, हमारे 33 के 33 बच्चे सुरक्षित हैं। तो इधर कली कंकाली से रहा नहीं जा रहा था,
क्या करना चाहिए? जंगोदाई के पास आती है नई बहन, नहीं दाई मुझे बताओ कहाँ है बच्चे? नई बहन सुरक्षित है, चिंता मत करो, सुरक्षित है। नहीं मुझे बताओ, एक बार मुझे देखना है कहाँ है बच्चे। माता का प्रेम होता ही ऐसा है, माता का प्रेम होता ही ऐसा है। वो कहने लगी नहीं मुझे तुम तो बताओ कहाँ है। जंगोदाई कहने लगी हे कलिया, हे कली कंकाली, चिंता मत करो, शंभू बाबा ने उन्हें 12 वर्ष के लिए कोयली कछारगढ़ गुफा में बंद कर दिया है। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं कली कंकाली ने, और वहां से गुस्सा की मारी शंभू बाबा की तरफ दौड़ पड़ती है। शंभू बाबा की तरफ दौड़ पड़ती है कि उसकी इतनी मजाल, मेरे बच्चों को गुफा में बंद कर दिया, मैं शंभू को अब नहीं छोड़ूंगी, मैं शंभू को अब नहीं छोड़ूंगी, जहां भी मिलेगा मैं अब उसे छोड़ने वाली नहीं। अब इधर जंगोदाई ने विचार किया कि अब क्रोध से लाल है, अब क्या करना चाहिए? इसको रोकने के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। जंगोदाई ने विचार किया, गौरादाई के पास पहुंची, गौरादाई से कहने लगी गोरादाई, कली कंकाली क्रोधित होकर के शंभू को ढूंढने के लिए निकली है, और वो ये बोल रही थी कि मैं अब शंभू को छोड़ूंगी नहीं, मेरे बच्चों को कैसे बंद कर दिया। तो अब क्या करना चाहिए? तो गौरादाई कहने लगी रुको। फिर उन्होंने, गौरादाई ने एक सिंह को बुलाया, शेर को बुलाया और कहा जाओ उस कली कंकाली को रास्ते में रोक देना, शंभू बाबा को आघात ना करे, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाए। तो शेर जाता है, जैसे ही शेर जाकर के कली कंकाली के समक्ष दहाड़ता है तो कली कंकाली गुस्सा की मारी और उसके ऊपर सवार हो जाती है और शेर को अपने बस में कर लेती हैं। तो वहां से वो पहले कली थी, कली से कलंक लगने के कारण कली कंकाली हो गई, और यहाँ शेर पर सवार हुई तो वो सिंह वाहिनी हो गई। यही सिंह वाहिनी। तो यहां से शेर पे सवार होके और शंभू को ढूंढने के लिए निकली। अब जैसे ही शंभू को ढूंढने के लिए निकली तो गौरादाई से जंगोदाई कहने लगी मुझे नहीं लगता कि शेर भी उसको रोक पाए, चलो। उस वक्त गौरादाई बर्तन बांध रही थी, तो ना हाथ धोए थे ना कुछ किया था, डर के मारे दोनों जल्दी से भाग देती हैं। अब इधर शेर जो है लपकता है किसकी तरफ? शंभू बाबा की तरफ। जैसे ही शंभू बाबा को देखा तो शंभू बाबा के ऊपर दोनों झपट पड़ते हैं, शेर और कली कंकाली, वह सिंह वाहिनी। जैसे ही वो झपटते हैं तो यहां शंभू बाबा सोचते हैं कि अब तो मुझे ये छोड़ने वाला नहीं है, ये छोड़ने वाला नहीं, क्या करना चाहिए, कैसे बचूं मैं? विचार करके और शंभू बाबा योग तंत्री विद्या से मंत्र मारते हैं तो वहां सोन मोहन कुत्ते तैयार हो जाते हैं, जिसे सोन कुत्ता बोला जाता है, और सोन कुत्तों से शेर डरता है। जैसे ही सोन कुत्तों को शेर ने देखा तो अपनी पूंछ दबा करके भागने लगा, और जैसे ही वो भागने लगा तो पीछे पीछे कुत्ते भी भागते जाते हैं। अब इधर से वो कली कंकाली और शंभू बाबा वहां गिर जाते हैं, इधर से गौरादाई और जंगोदाई वहां पर आती हैं। जैसे ही शेर के पीछे कुत्तों को देखती हैं तो वो गौरादाई वो बर्तन मारने का जो थोपरा होता है उन कुत्तों के मुंह पे मार देती है, और यहां से जो खबे हाथ थे उस शेर के ऊपर इस प्रकार से फेर देती है, जो हाथ के दंड बने हुए। अब यहां से जैसे ही जंगोदाई और गौरादाई वहां पहुंचती हैं तो शंभू बाबा को और कली कंकाली को उस अवस्था में देख लेती हैं, तो वहां पर कली कंकाली का क्रोध तो शांत हो जाता है, लेकिन उन दोनों के देख लेने से
उनको लज्जा आ जाती है, और लज्जा आ जाती है तो खड़ी होकर के और वो अपनी जीभ को बाहर निकाल देती। आज भी देखो, अगर मातृशक्ति से कोई अनहोनी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई अनर गलत काम हो जाता है, तो वो अपनी जीभ को बाहर निकाल देती है। इसी प्रकार वो है कली कंकाली वहां पर अपनी जीभ को निकाल देती है, क्योंकि उस अवस्था में जंगोदाई और गौरादाई ने उनको देख लिया था, तो उसको लज्जा आने के कारण वो अपनी जीभ को बाहर निकाल देती है। तो इसी जीभ को लोगों ने बता दिया कि ये मुंडों की माला पहने हुए काली कंकाली है, ये काली कंकाली। अब यहां शंभू बाबा भी खड़े हो जाते हैं, फिर गौरादाई और जंगोदाई कली कंकाली को समझाते, नहीं बहन, तुम्हारे बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, और ना ही शंभू बाबा तुम्हारे बच्चों को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाएंगे। तुम्हें अपने बच्चों का मोह छोड़ना पड़ेगा, और जो माता अपने बच्चों का मोह छोड़ देती है वो आगे तरक्की करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। और जो माता अपने बच्चों से मोह रखती है, अगर कहीं उसके पिता कहते हैं कि हम बच्चे को बनखेड़ी पढ़ने के लिए भेज दें, तो माता कहेगी नहीं मालूम उधर भोजन कैसा मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है, हम नहीं भेजेंगे, आंखों के समक्ष रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे बच्चे भी उस नॉलेज को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से उसे समझाया गया कि नहीं कली कंकाली, सुनो, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए हमें उस ज्ञानी पुरुष को खोजना है, जो ज्ञानी पुरुष कहीं उधर कहीं उसी गुफा के इर्द गिर्द है। उस ज्ञानी पुरुष को खोज करके ये सारा वृत्तांत बताना पड़ेगा, तब वही ज्ञानी पुरुष उन बच्चों को उस गुफा से बाहर निकाल सकता है। हमारी तुम्हारी किसी की औकात नहीं है कि उस गुफा से उन बच्चों को निकाल सके। तो ऐसे कली कंकाली दाई को समझाया जाता है। चलिए आगे के विस्तार को सुनेंगे, तब तक हमारे उनके जी एक छोटा सा और गीत लेकर के आ रहे हैं, गीत का आनंद लेंगे, फिर आगे की ओर चलेंगे हमारे उनके जी। है